हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। यहाँ पर हर पार्शियल करेक्ट ऑप्शन के लिए +1 मार्क्स का प्रोविजन है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स, और एक भी ऑप्शन अगर आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको -2 मार्क अवार्ड किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed by the overlap of two 2p orbitals is और r। तो ये दो 2p ऑर्बिटल है, अगर आप along the same axis मतलब longitudinal axis के along ओवरलैप करेंगे तो इससे सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। इसी तरह ये दो 2p ऑर्बिटल को अगर आप साइडवाइज ओवरलैप करेंगे तो इससे पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। तो इन सारे चार ऑर्बिटल जो आपको दिए गए हैं इसके अंदर नोड्स जो है ना, हर जगह नोड की बात की गई है। तो अगर आप इन सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर के नोड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यह क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ये नोड्स के ऊपर का क्वेश्चन है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के नोड्स के ऊपर तो IIT कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नोड्स के अंदर का यह पूछा गया पहला क्वेश्चन है और यह NCERT से उठाया हुआ डायरेक्ट पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस को यहाँ पर लिख रखा है और यहाँ पर सबसे पहले अगर आप NCERT देखिए तो NCERT कहता है कि कैसे आप फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन आप सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं कर सकते हैं। जब आपको एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना था ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप जैसे स्फेरिकल हुआ, डम्बेल हुआ, डबल डम्बेल हुआ, डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल हुआ, तो वो सब शेप कहाँ से आया, वो सब वेव फंक्शन कहाँ से आए? वेव फंक्शन ही ऑर्बिटल होता है, वेव फंक्शन ही ऑर्बिटल होता है। तो वो सारे वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर कर आए हैं। लेकिन जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना होगा ना, तो मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा ही मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होता है और आप यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो कहता है however since Schrodinger equation since it cannot be solved for any system containing more than one electron, यह कह रहा है ऐसा। तो इसका तरीका क्या है? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम an approximate method called linear combination of atomic orbital has been adopted। तो मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन को जनरेट करने के लिए, मतलब मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जनरेट करने के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लेना होगा। और NCERT यहाँ पर कहता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आप ले सकते हैं कि जो दो एटम हैं, दोनों एटम के, एटम A और एटम B के वेव फंक्शन को आप आइदर एक बार ऐड कीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इस तरह से आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और यहाँ पर यह डायग्राम में दिया गया है कि ये एक एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा और दूसरे एटम का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा। दोनों का आप एक बार एडिशन कॉम्बिनेशन लेंगे, मतलब सेम फेज में ऐड करेंगे तो इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जब आप इसे अपोजिट फेज में ऐड करेंगे तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और यहाँ पर NCERT के अंदर ही यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए गए हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 1s से आप सिग्मा बॉन्डिंग बनाए और 1s को सब्सट्रैक्ट करके एक बार सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाए। इसी तरह 2pz से आप क्या बनाया, सिग्मा बॉन्डिंग बनाया और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाया, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर एक बार ऐड किए, एक बार आपने सब्सट्रैक्ट किया। उसी तरह 2p ऑर्बिटल का साइडवाइज ओवरलैप से भी आप पाई बॉन्डिंग बनाया और पाई एंटी बॉन्डिंग बनाया, और यहीं पर नोड है, यहीं पर सब कुछ है। NCERT का ये एग्जैक्ट पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो नोड का जो डायग्राम है ना, वो सही दिया हुआ नहीं है। तो आइए मैं आपको एक बेटर पिक्चर की मदद से ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है ना, पहले दो पीजेड ऑर्बिटल को कंबाइन करना है। तो पहले हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। पीजेड ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है जिसका शेप डम्बेल होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही ये दोनों एटम अप्रोच कर रहे हैं। तो जब एटम जेड एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करेगा तो पीजेड क्या करेगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा। पीजेड क्या करेगा, आपस में कंबाइन करेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पीजेड ऑर्बिटल के अंदर ये एक नोड है, ये एक नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन ये कैसा है, ये एक्जेक्ट प्लेन है, एक्जेक्ट प्लेन ही यहाँ पर नोडल प्लेन है, और इसके अंदर भी यहाँ पर एक्जेक्ट प्लेन ही नोडल प्लेन है। ठीक है, और नोड होता क्या है, नोड पे क्या होता है, वेव फंक्शन ना अपना साइन चेंज करता है। तो पहले वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव था और ये वेव फंक्शन का साइन निगेटिव था। ठीक है, तो वेव फंक्शन का साइन चेंज होता है, ये प्लस माइनस साइन है, ना कि इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी तो इसका स्क्वायर करने पर मिलती है। साई का स्क्वायर कीजिएगा ना, तब आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और जैसे ही आप स्क्वायर कीजिएगा माइनस का स्क्वायर भी सेम आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी तो दोनों साइड सेम है,
लेकिन वेव फंक्शन का साइन ये प्लस माइनस आपको बताता है। ठीक है, तो ये दो टू पीरियड ऑर्बिटल को अलोंग जेड एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं और जेड एक्सिस के अलोंग ही हमारा टू पीरियड है। तो इसका जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन आप दो तरीके से लेंगे, तो एक बार आप सेम फेज में जब ऐड करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और एक बार जब साइन चेंज करके ऐड करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो इसी को हम लोग एक टू पीरियड ले लिए, दूसरा टू पीरियड लेंगे, दोनों सेम साइन वाले पार्ट क्या होंगे, ये दोनों पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जब ऐड होंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो गया, मिडिल वाला पार्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जो ये पुराना नोड था ना, पुराना नोड जहाँ पर था वहां पर भी पुराना नोड रहा। ठीक है, कोई नया नोड नहीं बना, कोई नया नोड बीच में कहा जाए ना कि बीच में तो इलेक्ट्रॉन आ गया, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो यहाँ पर कोई आपको बीच में नया नोड नहीं बना। तो ये हम लोगों ने ये सिग्मा टू पीरियड बना लिया। उसी तरह अगर आप इसे अपोजिट फेज में ऐड करें, तो एक तो ये साइन टू पीरियड है और दूसरे का मैंने साइन बदल दिया, दूसरे का साइन आप बदल देंगे। ठीक है, और इस तरह से ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, वेव फंक्शन देखिए यहाँ से यहाँ पर ही साइन चेंज हो रहा है, और इसका कुछ पार्ट इसके कुछ पार्ट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर मिडिल वाले फेज में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बीच में नोड बन जाएगा, क्योंकि प्लस वाला वेव फंक्शन का जो पार्ट है वो नेगेटिव वाले पार्ट को कुछ कैंसिल कर देगा, और इस बीच में क्या हो गया, एक न्यू नोड क्रिएट हो गया, न्यू नोड क्रिएट हो गया, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी नया नोड नहीं बना है। ये जो एक्स वाई प्लेन था, ये अगर जेड एक्सिस है, ये भी अगर जेड एक्सिस है, तो ये प्लेन कौन सा है, ये एक्स वाई प्लेन था, और ये भी क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो ये जो दो आपके नोड थे ना, वही नोड पहले वाले नोड रह गए, इसमें कोई भी नया नोड नहीं बना, नया नोड नहीं बना। जबकि अगर आप एंटी बॉन्डिंग वाले को देखें तो इसमें बीच में एक नया नोड बन गया है, और ये दो तो पुराने वाले नोड हैं, पुराने वाले नोड हैं। तो इसमें टोटल कितने हो गए, तीन नोडल प्लेन हो गए, और तीनों प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कैसा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन ही होगा। ठीक है, अब हम लोग पहले दो ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए टोटल ऑफ टू नोडल प्लेन। तो सिग्मा ऑर्बिटल में क्या होता है, सिग्मा टू पीरियड में कितने नोडल प्लेन है, इसमें दो नोडल प्लेन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। और अगला कह रहा है कि सिग्मा स्टार, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हैज वन नोड इन एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ जो ये आपका जेड एक्सिस था, तो ये जो नोडल प्लेन कैसे प्लेन है, ये नोडल प्लेन तो एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई है, क्योंकि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर चाहिए आपको। तो यही तीन नोडल प्लेन है, और एक्स जेड प्लेन तो नोडल प्लेन नहीं है, ये एक्स जेड प्लेन क्या है, नोडल प्लेन नहीं है, क्योंकि इसके अबाउट तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर ये वाला एक्जेड प्लेन अगर आप बोल रहे हैं, ये वाला अगर एक्जेड प्लेन है ना, ये एक्जेड बना रहे हैं, तो जेड एक्सिस को कैरी करता हुआ एक्जेड प्लेन है, तो ये तो नोडल प्लेन नहीं है, क्योंकि इसके अबाउट तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो ये नोडल प्लेन नहीं है। तो इसके बेस पर ये जो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ना, बी क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड ऑप्शन मतलब पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग को हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अब हमें फॉर्म करना है। तो अगर हम लोग पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करने का प्रोसीजर देखें, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हमें साइड वाइज ओवरलैप कराना है। जबकि हम लोग जानते हैं ये पीरियड ऑर्बिटल क्या रहेगा, वो तो जेड एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा, पीरियड तो जेड एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा, और यहाँ जो नोडल प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। अब हम लोग इसे अप्रोच कैसे कराएंगे, अप्रोच हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब ये अप्रोच करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी आप बॉन्डिंग बनाएंगे, एक बार सेम फेज में ओवरलैप कराएंगे और एक अपोजिट फेज में। तो इन दोनों को एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने अप्रोच कराया है। तो जब सेम फेज मतलब सेम साइन के साथ जब आप इसे ऐड करेंगे और यहाँ पर आप अपोजिट फेज के साथ इसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस साइन था जबकि यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ पर फेज को मैंने अपोजिट कर दिया है। तो यहाँ पर जब आप सेम फेज में ऐड करेंगे तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों पार्ट निगेटिव पार्ट भी ऐड होकर बड़ा हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बनेगा वो कुछ इस तरह का शेप दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप दिखेगा। और इसी को अगर मैं दूसरे डायग्राम से दिखाऊं तो यही है, और ये वेव फंक्शन का यहाँ पर साइन है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बन गया। तो ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोगों ने बना लिया। तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो यहाँ पर एटम 1 का न्यूक्लियस था, ये एटम 2 का न्यूक्लियस है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है ये आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गया। ठीक है, और इसमें जो नोडल प्लेन कहाँ बना, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को कैरी करता हुआ और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ जो एक्स वाई प्लेन बनेगा ना, यही आपका क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। और इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन के अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, यहाँ पर और कोई नोडल प्लेन नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक ही नोडल प्लेन है अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस।
और अगर आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखें तो एंटी बॉन्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसको अपोजिट फेज में हम लोग ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये जब दोनों ऐड होगा तो एक दूसरे का कुछ पार्ट कैंसिल कर देगा और वेव फंक्शन का जो साइन है, साइन क्या है, साइन चेंज हो रहा है, नोड के अबाउट वेव फंक्शन का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो यहाँ पर बीच में क्या करेंगे, एक नया नोड बन जाएगा और नोड के इस साइड का कुछ पार्ट कैंसिल हो गया और इस साइड का कुछ पार्ट कैंसिल हो गया, तो इसके बैक साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर माइनस ज्यादा है, इसके इधर भी बैक साइड में प्लस ज्यादा रहेगा, इधर वाला पॉजिटिव पोर्शन, इधर इन दोनों के पोर्शन कम हो गए हैं, ठीक है। और ये बीच में नया नोड हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसका हम लोग दूसरा डायग्राम देखें तो ये ऐसा है, जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर और नीचे, मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर और नीचे वेव फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस को कैरी करता हुआ हमारा जो प्लेन क्या बनेगा, एक्स वाई प्लेन बनेगा, जो कि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन बनेगा वो क्या है, एक नोडल प्लेन है। और दूसरा नोडल प्लेन क्या बनाएंगे हम लोग कि जेड एक्सिस के पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस एक आपका एक्सजेड प्लेन बनेगा। तो ये जो येलो वाला प्लेन मैंने आपको दिखाया है वो क्या है, एक्सजेड प्लेन है, ये भी एक नोडल प्लेन है, क्योंकि नोड के अबाउट वेव फंक्शन अपना साइन चेंज करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। हाँ, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नोड तो है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल है, मॉलिक्यूलर एक्सिस को कंटेन करता है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना, ये पार्ट आपका गलत हो गया। Pi orbital has one node in the plane which is perpendicular to molecular axis, ये वाला पार्ट गलत हो गया, कि परपेंडिकुलर नहीं है, वो मोलिकुलर एक्सिस को कैरी करता है, goes through the center of the molecule। तो ये परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो ये परपेंडिकुलर goes through the center of the molecule, ये तो ऐसा है ही नहीं, ये वाला नोड तो है ही नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट ऑप्शन पाई स्टार ऑर्बिटल को देखें, तो पाई स्टार ऑर्बिटल में आप देखिए हैज वन नोड इन एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर एक्सिस था, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस को कंटेन करते हुए नोडल प्लेन अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये जो ग्रीन कलर वाला नोड मैंने आपको दिखाया ना, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस को कंटेन करते हुए एक नोड है। तो कह रहा है कि पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। और इसमें एक और नोड है, वो परपेंडिकुलर भी है, लेकिन परपेंडिकुलर वाले के बारे में बात नहीं की गई है, परपेंडिकुलर वाले के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर अगर ऑफिशियल आंसर को देखें, तो ऑफिशियल आंसर जब प्रोविजनल आंसर किया था तो उसमें ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट था। तो हमारा भी जैसे ए और डी आ रहा ना, तो प्रोविजनल आंसर की जब फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ तो उसमें ए और डी था, लेकिन बाद में आफ्टर पब्लिक चैलेंज के बाद IIT ने एक और ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन को भी मान लिया कि इधर आप ए और डी दोनों चूज कीजिए तो भी आपको +4 मार्क्स मिलेगा, या फिर सिर्फ डी ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो भी 4 मार्क्स मिलेगा। तो यह कैसे हुआ, इस बात को एक बार हम लोग समझना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज अ टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन। तो हम लोग को यहाँ तो 2 नोडल प्लेन मिले हैं, दोनों ही कैसे प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, दोनों ही एक्स वाई प्लेन है जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये तो सही है, लेकिन अगर आप वही एनसीईआरटी को मैं आपको दिखाऊं तो एनसीईआरटी कहता है कि ये 2pz है, ये भी 2pz है। तो जब अलोंग द एक्सिस अगर आप ओवरलैप कराएं तो ये जो सिग्मा बना, इसमें कोई नया नोड नहीं बना है, यहाँ पर बीच में ना कोई नया नोड नहीं है, नया नोड नहीं बना है। ये वाला जो नोड तो ओल्ड नोड है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई का ओल्ड नोड है, तो ये ओल्ड नोड तो है इसके पास। ये वाला ओल्ड नोड तो 2 नोड अभी भी है, ओल्ड नोड तो है, ये दोनों ओल्ड नोड है, नया नोड नहीं बना है। तो इसमें नया नोड नहीं बना है। तो इस बात को अगर आप इन जनरल कुछ बुक्स में ऐसी बातें लिखी है और एनसीईआरटी ने यहाँ पर नोट जो दिखाया है ना, उसमें इसमें कोई नोड नहीं दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोले कि नो न्यू नोड हैज बीन क्रिएटेड इन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक बीच में ये वाला एक नया नोड बना, तो एंटी बॉन्डिंग में आपको एक नया नोड बनता है। तो वन न्यू नोड हैज बीन क्रिएटेड इन सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसलिए मैं आपको जेडली भी दिखाऊं ना, तो जेडली भी जो डायग्राम देता है तो उसमें ये 2px से दिखाया उसने, जिससे आप सिग्मा बनाएंगे। तो सिग्मा जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ना, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
तो यहाँ पर कोई नोड नहीं बना, बीच में कोई आपका नोड नहीं बना है। जबकि जब आप एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो बीच में एक नया नोड बनता है। तो हम लोग इन जनरल न्यू नोड फॉर्मेशन के टर्म में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन को रॉन्ग आप कब मानेंगे कि जब ओल्ड नोड्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नॉट कंसीडर, है ना। आप नया नोड नहीं बना, ओल्ड वाले को आप निगलेक्ट कर दीजिए, ओल्ड वाले को निगलेक्ट कर दीजिएगा तो इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें 2 नोडल पेन है लेकिन ये ओल्ड है, तो नया नोड नहीं बना। ठीक है, तो इस बेस पर आईआईटी ने डी ऑप्शन को भी करेक्ट माना कि ए ऑप्शन को आप रॉन्ग मान सकते हैं। ठीक है, तो बट ओवरऑल कहा जाए कि आईआईटी ने जो प्रोविजनल आंसर की दिया था ना, ऑप्शन ए और डी, वो ज़्यादा करेक्ट था, ज़्यादा करेक्ट था। लेकिन बाद में स्टूडेंट्स का आर्गुमेंट मानने के बाद उन लोगों ने आंसर को 2 ऑप्शन दे दिए, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसकी बेस पर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर हमें ऑफिशियल आंसर की बेस पर ऑप्शन नंबर ए डी तो सही ही है, और साथ में एक ऑप्शन नंबर हम लोग ए को रॉन्ग मान सकते हैं क्योंकि न्यू नोड नहीं बना है। और ये जो सारे सिग्मा ऑर्बिटल, सारे सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का ये मैंने शेप यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।